नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे यूट्यूब चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिएगा, बहुत सारे हम योग आपको बताते हैं, अलग अलग क्या होते हैं। आज जो योग हम बताने जा रहे हैं वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कई बार हम जब दादी और नाना की संपत्ति, नानी नाना की संपत्ति के बारे में विचार करते हैं तो वहाँ पर वो हमको योग देखना पड़ता है कि नानी से अगर हमको कोई संपत्ति आती है तो वो कौन से साइन है जिससे हमको वो संपत्ति प्राप्त होगी, और अगर है योग तो कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ पर हम आपको एक ऐसा ही योग बताने जा रहे हैं जो ननिहाल से आपको बड़ी मात्रा में धन प्राप्ति देता है। उस समय कोई बाधा ना आए, क्योंकि लाइनें कहीं से आ जाती हैं तो वो बाधा दिखाती हैं। तो हम जब हाथ में देखते हैं तो वह हमारे, अगर आदमी के हम हाथ में देख रहे हैं जेंट्स के, तो हम राइट हैंड देखेंगे। लड़की के अगर हाथ में देख रहे हैं तो हम लेफ़्ट हैंड देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पैतृक संपत्ति कहाँ से देखी जाती है। पैतृक संपत्ति के 3-4 जगह होते हैं जहाँ से वो बताता है हमें मिलेगी। अब खास करके ननिहाल माता से जुड़ा हुआ है। हम बोलते हैं सबसे पहले पैतृक संपत्ति अंगूठे के इस भाग से देखिए। यहाँ पर यह साइन जो आपको दिखाई दे रहा है यह बहुत ही उत्तम साइन माना जाता है परिवार और धन के लिए। इस स्थान पे गौर करें तो यहाँ पर आड़ी लाइनें नहीं होनी चाहिए, जो कि आड़ी लाइनें इस तरह से आती हैं, ये नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पर अगर ये लाइनें हैं तो वो बांधा दिखाएगा, यहाँ पर नहीं होनी चाहिए हमारे पास आड़ी लाइनें, तो हमारा पैतृक स्थान क्लियर बोलेगा। दूसरा वो बोलेगा कि पैतृक स्थान जो देखा जाता है वह इस जगह से भी देखा जाता है। ये स्थान जो केतु का आता है। अब यहाँ केतु नाना का कारक बनता है और यह भाग जो है चंद्रमा क्षेत्र है। तो चंद्रमा और केतु का स्थान है यहाँ पर, जो हमको ननिहाल से खासकर संपत्ति के बारे में इंडिकेट करेगा। दूसरी चीज़ हम देखते हैं इस अंगुली को, क्योंकि ये अंगुली भूमि भवन वाहन की है, कि वास्तव में हमको जो प्रॉपर्टी मिल रही है वह मिलेगी या उसमें बांधा आएगी, तो हमको ये अंगुली देखनी चाहिए। तीसरी चीज़ हम और आगे बताते हैं, मस्तिष्क रेखा जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि मस्तिष्क रेखा माता की होती है। अगर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है और फिर वो साइन आता है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये मान के चलिए कि आपके बहुत ही उत्तम योग हैं जब आपको ननिहाल से एक बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त होने जा रही है। तो ये कौन सा वाला साइन है, आइए हम इसको आगे चलते हैं। देखिएगा, ये जो व्यक्ति है यह अभी 32 साल का इंसान है, लड़का है 32 साल का। अब यहाँ पर इनको इनकी नानी से बहुत ही बड़ी संपत्ति धन मात्रा में, बहुत बड़े मात्रा में मिली। 32 वर्षीय युवक है ये। यह इनका राइट हैंड है। हमने कहा आदमियों का राइट हैंड देखना चाहिए। अब वो बोलता है इनको ननिहाल से क्यों मिली। सबसे पहला साइन यहाँ देखिएगा, मस्तिष्क रेखा शानदार थी, माता से लाभ बता रहा है। दूसरी अगर हम बात करें, जीवन रेखा यहाँ तक बेस्ट है, कोई खराबी नहीं है। हमने कहा कि अपने को जो ननिहाल की चीज़ देखनी चाहिए वह इधर देखनी चाहिए, इधर से हम ये बोलते हैं। तो यहाँ पर ये चंद्रमा का क्षेत्र जो है वो माता से कहलाता है। अब एक साइन आपको दिखाई दे रहा है, तो वो यहाँ से इस तरह से साइन गया। ये लाइन भाग्य रेखा भी कहलाती है। इस भाग्य रेखा से जुड़ता हुआ ये जो फ्लैग बना आपका, ट्रायंगल बना, इसको हम ट्रायंगल भी कहते हैं। यह जो ध्वजा बनी यह हमको अथाह संपत्ति दिलाता है चंद्रमा क्षेत्र पर, अगर ये बन रहा है इधर की साइड। दूसरी चीज़ वो देता है कि यह देखिएगा संतान स्थान, ये वाली जो है लाइनें संतान की हैं, संतान स्थान से जुड़ता हुआ है और एक क्रॉस इसने यहाँ पर इसको दे दिया। यह जो व्यक्ति है इनके सिर्फ कन्या ही हैं। वो बोलता है जहाँ केतु स्थान से चंद्रमा से अथाह संपत्ति आ रही है वह लाइन जो है संतान से लेकर के निकल करके आ रही है। इसका मतलब सिर्फ कन्या ही देगा आपको, पुत्र नहीं देगा। क्यों? अथाह संपत्ति उसने यहाँ पर दिखाई है। आगे चंद्रमा, अगर इनकी बहुत अच्छी सी देखा लाइन देखें तो अभी वाली उम्र में इनके पास मस्तिष्क रेखा पर इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है। अब वो बोल रहा है यहाँ पर एक भाग्य रेखा सीधी गई, दूसरी भाग्य रेखा चलती हुई यहाँ आ रही है।
ये संपत्ति इनके किराए का माध्यम बनेगी, जो कि इनने अपना प्लान हमको बताया। तो यहाँ पर ये किराया इनको बहुत ही बड़ी मात्रा में दिखा रहा है। कोई खराबी नहीं आएगी अगर ये यहाँ से आड़ी लाइन, ये परिवार में भाई बहन की लाइन है। अब ये बोलते हैं मेरे कोई भाई बहन नहीं है, तो यहाँ पर समस्या ही ख़त्म हो गई। ये वाला जो हमने पैतृक स्थान गई, कोई बाधा नहीं है, अच्छा साइन है, ये साइन है। एक समस्या जो आ रही है वो इन लाइनों की है। ये लाइन है बीमारी की या कोर्ट मैटर दिखाता है। अब यह जो इंसान है इसको बहुत ज़्यादा बीमारी या फिर शारीरिक कष्ट आ रहा है। तो देखिएगा दर्शकों, एक बात विशेष ध्यान रखें कि बहुत बड़ा धन आ जाना बहुत उत्तम नहीं कहलाता, और अगर आ रहा है तो उसके बारे में आप विचार करें कि ये कोई कष्ट तो लेके नहीं आ रहा। अगर वो कोई कष्ट लेके आ रहा है तो उसी मात्रा में आपको दान पुण्य अवश्य करने चाहिए। चंद्रमा क्षेत्र पर ध्वजा का साइन बन रहा है, वह मंगल का साइन है। ध्वजा का साइन जो दिखाई देता है वह मंगल का साइन है। इनकी कुंडली भी हमारे पास है। मंगल की दृष्टि चंद्रमा और चंद्रमा की कर्क राशि दोनों पर आ रही है। चंद्रमा माता के स्थान पर बैठा हुआ है। अतः भूमि तो दी, लेकिन इनको प्रॉब्लम वहाँ से दिखाई दे रही है। तो ध्वजा का चिन्ह मंगल का शाइन करता है, चंद्रमा क्षेत्र पर है, तो मंगल अग्नि तत्व आता है, चंद्रमा पानी है। ये बोलता है अगर बहुत बड़ी मात्रा में धन दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है सारा बीमारी पर निकल जाएगा, क्योंकि उसको पास जीरो बचना है। तो हमने एक ही इनको उपाय जो बताया वह है कि जहाँ नानी से बहुत बड़ी संपत्ति आती है, आप उस संपत्ति को सेल करके दूसरे स्थान पर आप उसको क्रय करें। ये इनका बहुत ही परफेक्ट उपाय है, ये इनको करना भी चाहिए। अगर ये ऐसा करते हैं आगे इनको ज़िंदगी में कोई समस्या नहीं आएगी और इनके 2 सोर्स ऑफ इनकम आराम से बन जाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं आपकी हाथ का या कुंडली का विश्लेषण किया जाए, आप हमारे दिए गए नंबर 9530186516 पर संपर्क कर सकते हैं। आपके हाथ का बहुत अच्छे से विश्लेषण किया जाएगा ताकि आपको ज़िंदगी में किसी भी तरह से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हाथ और कुंडली आपको एक मार्गदर्शन के रूप में काम करती है। इसमें अंधविश्वास का कहीं से भी नामो निशान नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी नए योग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।